नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और लगातार तैयारी करते रहें। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में सुपर टैट के आने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और हमारी टीजीटी और पीजीटी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं लगातार आगे बढ़ती चली जा रही हैं। नई भर्ती का कोई अता पता फ़िलहाल है नहीं, लेकिन केवीएस और एनबीएस इन दो भर्तियों के मद्देनज़र अगर हम आज बात करें तो उसके संबंध में थोड़ी सी कुछ नई चर्चाएँ इस वक्त बाज़ार में आई हुई हैं, तो मैंने सोचा आज आप लोगों से उसके संबंध में बात करनी चाहिए। तो पहले तो केवीएस के रिगार्डिंग टीआरई 3 का कॉन्सेप्ट था, यानी कि ऑब्जेक्टिव और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और उसके बाद इंटरव्यू, यानी कि ये 3 स्टेप्स होना लगभग तय माने जा रहे हैं। ओके। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की तो तकरीबन 12,000 के आसपास कहीं ना कहीं वैकेंसी आने की संभावना बहुत प्रबल मानी जा रही है। और इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न 100% चेंज होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस बार एग्ज़ाम पैटर्न वही रहेगा जो पहले था, नहीं, इस बार भी चेंज होगा, क्योंकि केवीएस हर एग्ज़ाम में या हर दूसरे एग्ज़ाम में वो अपना पैटर्न चेंज कर देता है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा पिछली बार जो वेटेज था हमारा इंटरव्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का, वो हमारा था 70 और 30 का, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार जो हमारा रेशियो होगा वो इंटरव्यू 15% होगा और उसके बाद 75% जो हमारा डिस्क्रिप्टिव कम एमसीक्यू मीन्स ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। और जिसका जो टीआरई 1 होगा उसका वेटेज हमारे एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सारे के सारे दोस्तों जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए केवीएस के लिए, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी दिन हमें केवीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर कोर्ट ने केवीएस को क्लियरली नोटिस दिया हुआ है अगले महीने यानी कि 22 अगस्त तक आपको भर्ती निकालनी है। अगर आप भर्ती नहीं निकालते हैं तो आपको कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ेगा। सिंपल मतलब इस बार कोर्ट पूरा का पूरा केवीएस के रिगार्डिंग एक्शन लेने के मूड में है, तो मे भी हो सकता है देखने को मिल जाए अगले महीने 22 अगस्त तक स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी। और शायद से, है ना, स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी के साथ साथ हमें बाकी की पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी ये सारी की सारी भर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं हम तैयारी की। तो तैयारी के लिए देखिए अभी तक कोई भी सिलेबस मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि केवीएस ने अभी तक सिलेबस अपना अनाउंस ही नहीं किया है। तो बिना सिलेबस की तैयारी करना भी कोई बहुत अच्छा मैं नहीं मानता। तो इसलिए साइकोलॉजी जो कि 100% आनी ही आनी है केवीएस के अंदर, ठीक है ना, हो सकता है उसका वेटेज भी कम किया जाए या जो भी है ना, वो तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। क्योंकि पिछली बार केवीएस ने चाइल्ड साइकोलॉजी का वेटेज बढ़ा दिया था पीआरटी में, टीजीटी पीजीटी सब जगह पर, तो हो सकता है उस पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिले इस बार। लेकिन साइकोलॉजी आएगी तो साइकोलॉजी साथ में हम अपना सब्जेक्टिव, है ना, जो भी है, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करने वाले हो तो टीजीटी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव है आप उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्टिव भी होगा। सो बी रेडी। ओके। डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना पड़ेगा, आपके सामने 4 ऑप्शन नहीं होंगे कि बेस्ट वन आपने टिक कर दिया और वही आपका ठीक हो जाएगा, है ना, तो आप पढ़ के चले गए और बेस्ट वन पिक कर लें, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपको उसका लिख के आंसर भी देना पड़ेगा, क्योंकि टीयर 1 एंड ऑब्जेक्टिव बेस होगा, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। तो वहाँ आप क्लियर कर सकते हैं और वहाँ पर एक सर्टेन वी कैन से सिंपल कि एक परसेंटेज आपको मिल जाएगा कि हाँ, अगर आप 1% क्रॉस कर देते हैं तो आप पास क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। और टीआरई सेकेंड में आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा और डिस्क्रिप्टिव में आपको लिख के आंसर देने पड़ेगा। और लिख तब सकते हैं जब आपको किसी भी टॉपिक पर डीप नॉलेज होगी। अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन, राइट। सो उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करना तैयार कर दें। और इम्पॉर्टेंट थिंग, वो चीज़ें सारी आपके लिए इंटरव्यू में भी काम आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने डीप में तैयारी की अपने सब्जेक्ट की या फिर साइकोलॉजी की तो वो आपको इंटरव्यू में हेल्प नहीं देगी, इंटरव्यू में बहुत हद तक हेल्प देने वाली है। तो इसलिए कम से कम चाइल्ड साइकोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये 2 चीज़ें पढ़ना तैयार कर दें, है ना। बात आती है पीआरटी के लिए कि पीआरटी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो पीआरटी में सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, है ना। जैसे कि पिछली बार भी देखा गया था
मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, है ना, इवन ईवीएस, ये चारों सब्जेक्ट फिर से ही आने वाले हैं, ये कॉमन है ना। तो और ये सब्जेक्ट आपको आई जस्ट सजेस्ट पर्सनली कि जस्ट स्टार्ट टू रीड एनसीईआरटी, राइट। तो ये सब्जेक्ट आपको एनसीईआरटी के अवेलेबल आपको हैं इजीली मार्केट में, यू कैन परचेज एंड यू कैन स्टार्ट टू रीड इट, राइट। सो आई होप सो, है ना, कि ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए थोड़ा सा यूज़फुल तो साबित होगी, है ना। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।